पिछले दिनों मैं गया था कानपुर, आप लोगों ने व्लॉग देखा ही होगा। हम गए थे वाटर पार्क, खूब मस्ती करी। वापसी मैंने करी ट्रेन से, क्योंकि मम्मी ने आम का अचार बनाया था और भाई फ्लाइट में अचार ले आना अलाउड नहीं होता, बहुत मुश्किल होती है। चढ़ा अपना बिस्तर विस्तर लगाया रात, फाइनली ट्रेन चली और हमने करी सोने की तैयारी। लेकिन जैसे ही सोने लगे भाई एक नई समस्या आ गई। भाई मेरे आजू बाजू में 3 सीटों में लोग खर्राटे मार रहे थे जोर से। खैर भाई सब कुछ इग्नोर करके मैं सो गया। सुबह ट्रेन बिफोर टाइम दिल्ली पहुंच गई। स्टेशन से करी अपनी कैब और पहुंच गए अपने घर। घर पहुंचते मैं अपने ऑफिस आ गया, लैपटॉप खोला और जैसे ही गूगल की न्यूज़ फीड खोली, बस एक ही न्यूज़ से भरी हुई थी कि आज से 2 महीना पहले दुनिया जिन 2 बंदों की दोस्ती की मिसालें देती थी, जिनकी दोस्ती जय और वीरू जैसी, रंगा बिल्ला जैसी थी, आज वही दोनों खिसियाई बिल्ली की तरह इंटरनेट पे लड़ चुके हैं। भाई मैं बात कर रहा हूँ ट्रम्प और इलॉन मस्क की। भाई इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया ट्रम्प को जिताने के लिए, और आज दोनों भाई ओपनली मीडिया सोशल मीडिया में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। भाई लेकिन मेरा दिमाग चमक गया। भाई मैं तो कर रहा हूँ 2 स्टार्टअप, 20 लाइफ और रोजियर। भाई यहाँ मुझे देखा तीसरा स्टार्टअप बनाते फटाफट। देखो इलॉन मस्क की है स्पेस एक्स कंपनी। अब भाई वो लड़ लिया तो उसका ध्यान तो लड़ाई में, स्पेस एक्स में तो रहेगा नहीं। भाई मैं यही मौका इंडिया में, वैसे भाई स्पेस के स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, भाई स्टार्टअप करते हैं स्पेस में। भाई इसीलिए भाई मैंने सोचा इंडिया की अपनी नई खुद की स्पेस एक्स लॉन्च करेंगे। भाई सबसे पास रॉकेट कहाँ से लॉन्च कर सकते हैं? चंडीगढ़। मैं भाग गया भाई चंडीगढ़। लेकिन चंडीगढ़ जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं, या तो फ्लाइट से जाओ या रोड से जाओ। भाई मैं हमेशा रोड प्रेफर करता हूँ, इसलिए नहीं कि वो अच्छा है, इसलिए कि रास्ते में मूर्थल पड़ता है। और भाई तुम लोग नहीं समझोगे, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लड़कों के लिए मूर्थल की अलग जज्बा है दिल में। भाई मैंने कहा भाई रॉकेट बनाएंगे बाद में, पहले पराठे खाते हैं। मूर्थल रुके, पराठे खा, जर्नी कंटिन्यू करी और हम पहुंच गए कल्पना चावला रिसर्च सेंटर में। भाई वहां जाके तरह तरह तरीके के सैटेलाइट्स की पोजीशन ट्रैक करने वाली स्क्रीन्स देखी। समझ में तो कम आ रहा था, लेकिन जज्बा था कि बनाना इसको। अर्थ कहाँ पे? आप अर्थ पे तुम खड़े हैं, है ना? हाँ वेरी गुड। तरह तरह के नोकीले रॉकेट देखे, डिक्टेटर मूवी भी याद आ गई। पर अच्छी बात ये थी ऑल द रॉकेट्स हियर वर पॉइंटेड। एक स्क्रीन पे कोई आईएसएस ट्रैक कर रहा था, दूसरी स्क्रीन पे हम लोग अलग अलग सैटेलाइट्स ट्रैक कर रहे थे। भाई 44 देशों की सैटेलाइट्स यहाँ पे ट्रैक हो सकते थे। तो मुझे यकीन हो गया कि मुझे अगर अपनी कंपनी खोलनी है स्पेस में तो ये बेस्ट लोकेशन है। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये कल्पना चावला रिसर्च सेंटर है इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो कि है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, विच इज रैंक्ड अमंग टॉप 20 अक्रॉस इंडिया। और इसको मिल गया ABET एक्रेडिटेशन, जिसमें कि हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसे आईवी लीग्स के कॉलेजेस को मिलती है। कैंपस 150 एकड़ लश ग्रीन इन मोहाली। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर एट पार विद एनी ऑफ द IITs। बहुत ही सुंदर कैंपस है। लैब्स फ्यूचर रेडी, स्टेट ऑफ द आर्ट। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स, लॉ। भाई रिसर्च एंड इनोवेशन आप देख ही सकते हो, कल्पना चावला रिसर्च सेंटर है। इंडिया के टॉप 2% साइंटिस्ट इनके प्रोफेसर हैं। एलुमनाई ने इनके मजा रखा है। हाईएस्ट प्लेसमेंट्स गए हैं इनके लास्ट ईयर और उसके प्रीवियस ईयर में। और सबसे अच्छी बात भाई, ये कॉलेज बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी देता है। और आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि आज के दिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए जिनको 100% स्कॉलरशिप मिली हुई है। थोड़ा सा what do you do here थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। I see a lot of machines, moonshot and lot of drones। लैब में रॉकेट्स और उनके लॉन्च पाथ को देखने के बाद हम चले गए कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट से मिलने, जिन्होंने कुछ सैटेलाइट्स के प्रोटोटाइप बनाए थे। And that can be fitted into that can। ये बताओ पहले शैम्पू कौन सा यूज करते हो? बहुत लोगों को क्वेश्चन ये रहेगा सर। This is a humanoid robot which I am making, sir. This will become an astronaut. हाँ like this। तो ये Yes, this that's is the what only. you are making। This is what that's my simulation, sir. It can walk, it can jump, it can cross anything. But he cannot do bench press because he doesn't have chest। और ये सब करने के बाद मैं चला गया अपनी फेवरेट जगह। हमारा स्टार्टअप का आइडिया हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट हम आ चुके हैं मेरी फेवरेट जगह। मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा आज। पायलट कैसे बने, एयरक्राफ्ट कैसे उड़ाना है और हाउ डज इट वर्क बेसिकली। तो ये जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं सेस्ना 172। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट अगर यूनिट वाइज देखा जाए तो सेस्ना ने ही बेचे हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द बेस्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट। इसका फायदा क्या है भाई, इसकी लैंडिंग गियर बहुत मजबूत होती है, लाइक स्प्रिंग की तरह होती है। भाई स्टूडेंट्स होते हैं, फ्लाइंग करते हैं, नई आप लैंडिंग सीख रहे हैं, नई फ्लाइंग सीख रहे हैं, आप लैंडिंग करने आ रहे, बहुत बार जहाज पटकते हैं आप। इसकी लैंडिंग इतनी मजबूत है, टूटती नहीं है। एंड दिस इज मोस्टली लाइकोमिंग इंजन होता है। तो यहाँ पे आके एरोडायनेमिक्स का कोर्स कर लेंगे एंड देन पायलट बनना बहुत आसानी से केक वॉक फॉर यू, क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें आपको पहले ही आप जाएंगी। सबसे मोरनी जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो बहुत लोगों को लगता है कि विंग्स से लिफ्ट जनरेट हो रही है और विंग से ऊपर जाता, नहीं, टेक ऑफ टेल से होता है भाई। आप बैठे कॉकपिट में, आपने वो योक पीछे खींचना है। जब आप योक, वैसे तो न्यूट्रल पोजीशन ये है और हवा ऐसे आ रही है,
जब आप योक पीछे खींचेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब आपकी स्पीड तेज हो रही है, ऐसे विंड आ रही है, तो विंड इस टेल को कहाँ खींच धक्का मारेगी, नीचे की ओर। तो टेल गई नीचे, नोज आ गई ऊपर, और अब विंग्स का एक एंगल बन गया एंड इट स्टार्ट्स जनरेटिंग मोर लिफ्ट एंड दैट्स हाउ यू टेक ऑफ। एयरक्राफ्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जब स्टार्ट करते हैं एविएशन के बारे में सीखना, आप छोटे जहाज में सीखते हैं, पंखे वाले इंजन के बारे में सीखते हैं, धीरे धीरे व्हेन यू ग्रेजुएट, तीसरे साल चौथे साल तक आते आते ये अपने एयरलाइंस में जो इंजन लगते हैं, दिस इज कॉल्ड द जेट इंजन। दिस इज द जेट इंजन, बट आजकल इससे भी एडवांस इंजन आ गए हैं जो टर्बो फैन होते हैं। उसके बाद हम मिले कुछ और ब्रिलियंट स्टूडेंट से, जिनमें से एक थे ये। इन्होंने केदारनाथ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके वहाँ की प्लास्टिक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन मिलाया। और उसके बाद एक और एंटरप्रेन्योर जो काम कर रहे हैं इंडियन आर्मी के साथ। बेसिकली हमने इंडियन आर्मी के लिए ड्रोन बनाया है सर्विस। इसका 5 किलोमीटर का रेंज है, स्टार्टिंग फ्रॉम अप टू 15 किलोमीटर। एंड एक इत्तेफाक की बात आप चाहो तो मैं शेयर करना चाहूँगा प्लीज। 2019 में मुझे आपका कॉल रिसीव हुआ था। अच्छा हमारी शाम को कॉल आया था आपका मेरे पास में। अच्छा मुझे मैं आइल्स कर रहा था। अच्छा एंड यू वांट कि एक प्रैंक करना चाहते थे आप, बट ड्यू टू सम रीजंस आई थिंक मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाया था। अच्छा, मैंने कॉल किया था आपको? आई हैव योर नंबर, लास्ट नंबर। उसके बाद ये नंबर डिसकंटिन्यू हो गया आपका आई थिंक। नहीं तो, यार, फिर मेरा नहीं होगा, मेरा सेम नंबर चल रहा है तब से यार। हमारी 2 दिन बात हुई थी, बट भाई किसी और ने तुम मेरे नाम से एक बात की आपसे। हाँ मैं थोड़ी ना, मेरा नंबर थोड़ी ना। सच में? हाँ ओके सर। मैं प्रैंक, ये प्रैंक था आपके साथ, ये प्रैंक था। हो गया। बट एनीवेज, इसके अलावा हमने वुमेन सेफ्टी के लिए भी एक रिसेंटली प्रोडक्ट बनाया था, रक्षक। क्या? मेड इन इंडिया टेजर है 100%। किसी को छुआ दो और चला दो, बस खत्म बंदा। खत्म नहीं होगा सर, मतलब गिर जाएगा, हाँ। शॉक लगेगा। कितने वोल्ट का है झटका लगेगा? 400। बट इनसे मिलने के बाद हम चले गए होटल मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट लगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लाइट क्रू, फ्लाइट अटेंडेंस की ट्रेनिंग होती है। This is the check-in counter. First we check in, then we go inside, right? I have given you boarding pass many times. Welcome. Thank you, ma'am. नमस्कार मैम, how are you? I'm good, sir. एयर होस्टेस स्कूल भी इंटीग्रेटेड है इसके अंदर, और उनके पास एक फुल ब्लोन एयरक्राफ्ट का मॉकअप है जहाँ पे ये सारी ट्रेनिंग करते हैं A to Z। We train our students here. Basically, मेरे students for personality development, how to do makeup and everything. We train them over here. Oh, this is a ramp. I thought this is a meeting table. This is a ramp. Okay. So the makeup and grooming is for men, women, or only women? Both? Yes. मैम, जो मेरी ऑडियंस है ना, इसमें जो women हैं, they know how to groom and make up. Men बड़े नालायक होते हैं। उनको grooming की क्या tips? Just 2 good tips if you can give, because they don't take care of themselves Right. at Hair all. is the most important thing, I believe. Hair बहुत important है. Uniform is extremely important. तो 2 चीजें हो गई। तो जाकिर खान ने कहा था बादल बहुत जरूरी है, मैम ने कह दिया बाल बहुत जरूरी, तो 2 चीजें जरूरी। एंड देन वी वेंट टू द आइशर लैब, जहाँ पे ट्रैक्टर्स का और बड़े व्हीकल्स का गियर सिस्टम पूरा निकाल के सामने डेमो पे रखा हुआ है। जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट्स है भाई, उनके लिए समझना बहुत ही आसान है। सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगी बताएं? ये पार्ट कि मान लो गर्मी बहुत हो रही है तो सीधा गन्ना लाए, गन्ने का जूस 20 रुपए बड़ा गिलास नीचे से निकालना। जब भी आपको मिलवाता हूँ कुछ यंग अचीवर से, देखो भाई हमने तो कॉलेज में जाके कुछ मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ अचीव किया था। हमने अभी रिसेंटली एक ऐप डिज़ाइन किया है दिव्य दृष्टि। उसमें ये है कि ब्लाइंड लोगों के लिए हेल्प करता है वो। स्पीड ब्रेकर, इट इज़ एन ऑटोमेटिक स्पीड ब्रेकर। उसमें क्या होता है कि आपके जो गाड़ियाँ आ रही हैं दूर से, जो अकॉर्डिंग स्पीड एडजस्ट हो जाएगी, स्पीड ब्रेकर की हाइट एडजस्ट हो जाएगी ताकि रोड एक्सीडेंट्स कम हो। तो जैसे हमने एक देखा था इंस्टाग्राम पे, एक गाड़ी हवा में उड़ गई थी, है कुछ ऐसा बने हुए, तो वो नहीं होगा। नहीं सर, तो बेसिकली है ना, हाँ वो एक तो स्कूटर से टेक ऑफ करके वो कार के ऊपर लैंड कर गया, है ना, वो बड़े मीम बने उस पे। पढ़ाई लिखाई की बात बहुत हो गई, इनोवेशन की बात बहुत हो गई। अब आते हैं स्पोर्ट्स में। तो अभी हम लोग आ गए टग ऑफ वॉर टीम के साथ में, और ये कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है भाई, ये टग ऑफ वॉर फेडरेशन की टीम है और इन्होंने शायद चैंपियनशिप भी जीती है इस साल। यार मुझे लगता था टग ऑफ वॉर सिर्फ की जो उसका गेम है, कोई टेक्निक भी होती है भाई? हाँ जी, इसमें टेक्निक्स होती हैं, इसमें अपनी एंड्योरेंस पावर और स्टेमिना का भी बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक मैच हो जाए अभी, हैं? कितने लोग हैं? 6 बंदे के पास है। आ जाओ भाई, लगा चलो भाई, बॉल लगा तो बचल ले भाई, चलो हो गया ना, जीत गए, बहुत बढ़िया। यो टीम, आपकी टीम सर। वेरी गुड वेरी गुड। जो ना मेरा आंसू है बदले इन बारिशों की तरह। अरे यार गजब आवाज है यार, मुझे लगा मतलब
भारी सिंगर हो भाई। थैंक यू सर। तो आप सिंगिंग कर रहे थे, आप बीट बॉक्सिंग कर रहे थे? जी सर। आप डांस कर रहे थे? अच्छा वाइब भी अलग से एक वो करियर ऑप्शन है क्या, वाइब करना? भाई वाइब कैसे करते हैं, कोई बताओ ऑडियंस को। ऐसे वाइब करना तो कुछ कैसे करना है? तो अगर आपके पास कोई टैलेंट नहीं है तो वाइब करना सीख जाइए, लगेगा कि आप बहुत जरूरी। कैसे करते हैं सर देखो वाइब करने मुझे के सिखाओ, लिए मुझे सिखाओ। सर मैं बता रहा हूँ, वाइब करने के लिए गाना बजाओ। सबसे पहले जैसे गाना बजा रहे ठीक है। हैं तो डांस वाले को देखना। ठीक है, तो इधर आ जाओ। डांस वाला जैसे अगर आगे सर हिला रहा है तो आपको उसके साथ आगे सर हिलाना है। चलो भाई करते हैं, मैं मेरे को सिखाना, मैं सही करोगे नहीं, ठीक है वाइब करेंगे। सर ये हमारे एक्सपर्ट है वाइब करने में, ये भी बताएंगे। स्टार्ट बीट। हाँ बीट। अब ये स्टेप नहीं करने सर, बस मुंडी हिलानी है ऐसे करके, स्टेप वो करते रहेंगे अपना चिड़िया की तरह, चिड़िया की तरह। भाई कुछ सुनाओ फिर अगर तगड़ा बीट बॉक्सिंग। मैं ना ऐसे भाई गजब है भाई। कुछ लोग बोलते हैं कि आई डोंट नो व्हाट माय टैलेंटेड इज, क्या मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। हर आदमी किसी न किसी चीज़ में अच्छा होता है, उसको बस पहचानने की जरूरत है। जैसे ये वाइब में अच्छे हैं, है ना? बट यू हैव एन अमेजिंग वॉइस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। उसके बाद हम चले गए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ अचीवर्स के बारे में जानने, और सबसे फेमस भाई आप सब लोग जानते होंगे, अर्शदीप सिंह। ये कब ग्रेजुएट हुए? ये सर अभी पढ़ रहे हैं सर, रिसर्च स्टूडेंट है सर ये पढ़ रहे हैं? यस सर, फाइनल ईयर में सर। इनके अलावा सर कोलकाता नाइट राइडर्स के जो वैभव अरोड़ा है सर, वो भी हमारे स्टूडेंट है सर। करेक्ट। और भाई ये लिस्ट तो बहुत ही लंबी थी क्योंकि यहाँ के बहुत सारे अचीवर्स हैं। ऑल दिस इज कंप्लीट। अभी हम लोग जा रहे हैं इंटरेक्शन के लिए, दिस इज माय फेवरेट पार्ट। लेट्स गो। तो हम हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में विद मिस्टर दीपेंद्र संधू, हु इज़ सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर। सर पूरा कैंपस घूमा, बहुत अच्छा लगा। वन ऑफ द मोस्ट प्रिटीएस्ट कैंपस आई हैव बीन टू। यहाँ पे क्या ऐसा अलग है जो डिफरेंशिएट करता है इसको बाकी यूनिवर्सिटी से? जो 10+2 बच्चा पास करके हायर एजुकेशन के लिए एनरोलमेंट करता है उसकी रेशियो कम हो रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण था जो आर्थिक स्थिति स्टूडेंट्स की होती है, जिसमें हम GER को इम्प्रूव करने के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप दी। बच्चे इंडिया में पढ़ेंगे, यहीं पे ग्रोथ होगी, यहीं पे जॉब्स मिलेंगी, यहीं पे एक वेल्थ क्रिएशन भी होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा पर्पस होता है कि कोई भी बच्चा आर्थिक स्थिति की वजह से अपने एम्बिशंस, अपने एस्पिरेशंस, अपने गोल अचीवमेंट्स, वो चीज़ उसमें रुकावट ना आए। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे वन ऑफ द इंडियाज टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आके। एक्सीलेंट फैसिलिटी फॉर स्पोर्ट्स, हॉस्टल, फूड, स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। एलुमनाई ने तो भाई हर जगह मचाया हुआ है, एंड द वाइब इज रियली एनर्जेटिक। कैंपस इज मैसिव, मॉडर्न and produces diverse opportunities for students in every field including academics, sports, innovation and much beyond.